प्रिय साथियों नमस्कार। आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। जितने भी लोग यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटीजीआईसी अंग्रेजी विषय से तैयारी कर रहे हैं, वो सब उन सब लोगों के लिए ये बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। साथियों मैं एक ही वीडियो में जो विलियम वर्ड्सवर्थ की बहुत ही फेमस पोयम टिंटन एबी, जो लगभग आपको सभी जगह विश्वविद्यालयों में सिलेबस में देखने को मिल ही जाता है। यह पोयम ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पोयम है साथियों, और उसको मैं एक ही वीडियो में उसकी संपूर्ण जानकारी में देने का प्रयास किया हूँ साथियों। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। जब तक पूरा वीडियो आप नहीं देखेंगे इसका आप सही मतलब नहीं समझ पाएंगे साथियों। इस वीडियो में आपको एकदम संपूर्ण डिटेल मिल जाएगी टिंटन एबी की। तो आइए साथियों हम लोग शुरू करते हैं। ये जो टिंटन एबी है, इसका कंप्लीट टाइटल जो है लाइन्स composed a few miles above Tinton Abbey on revisiting the bank of the Wey during a tour जुलाई 13 1798। ये इसका कंप्लीट टाइटल है साथियों। ये इसका कंप्लीट टाइटल है। इसके बाद साथियों और हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। टिंटन एबी जो है लोकेटेड इन मनमथशायर वेल्स। ये मनमथशायर वेल्स में ये लोकेटेड होती है। इसके बाद ये जो टिंटन एबी है ये एक विलेज है साथियों। इसके बाद जो पूरा टिंटन एबी प्लेस है वो ए मेडुअल चर्च है साथियों। ये पूरा मेडुअल चर्च है। वर्ड्सवर्थ visited Tinton Abbey first time in 1793 when he was only 23 years old। मतलब William Wordsworth was born on 7th April 1770। मतलब 23 साल बाद 23 साल की एज में वो टिंटन एबी स्थान पर फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं 23 ईयर्स में। इसके बाद टिंटन एबी इज अ प्लेस नेम वेयर वर्ड्सवर्थ visited second time in 1798 after a gap। इसके बाद ये जो टिंटन एबी है, ये टिंटन एबी ब्लैंक वर्ड्स में लिखा गया है। टिंटन एबी ब्लैंक वर्ड्स में लिखा गया है। मतलब इसमें नो राइम फॉलोज मीटर। इसके बाद साथियों टिंटन एबी के बारे में कुछ की फैक्ट्स हैं। आइए उसको हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। लिरिकल बैलेट Lyrical Ballads is a poetry collection by William Wordsworth and S.T. Coleridge। ये जो लिरिकल बैलेट्स हैं ये पोट्री का कलेक्शन है। ये विलियम वर्ड्सवर्थ और एस.टी. कॉलरिज द्वारा लिखा गया है। इस लिरिकल बैलेट्स में टोटल 23 पोएम्स हैं और इसमें 19 पोएम्स जो हैं वो
विलियम वर्ड्सवर्थ द्वारा लिखे गए हैं। इसके बाद 4 एस.टी. कॉलरिज द्वारा लिखे गए हैं साथियों। इसके बाद ये जो लिरिकल बैलेट्स हैं केम आउट इन 1798, 1800 में आता है, फिर 1802 में आता है, फिर 1805 में आता है, देन आफ्टर लास्ट में 1841 में आता है। Tintinnabee is the last poem which appeared in Wordsworth Lyrical Ballads, a poetry collection in 1798. Lyrical Ballads begins by S.T. Coleridge, The Rime of Ancient Mariner. Wordsworth's second visit at Tinton Abbey was with his sister Dorothy Wordsworth. Wordsworth mentioned in this poem about nature and past. मतलब इस पोयम में वर्ड्सवर्थ ने नेचर एंड पास्ट के बारे में मेंशन किया है। टिंटन एबी इज ए ड्रामेटिक लिरिक या लिरिक पोएट्री है। वर्ड्सवर्थ विजिटेड टिंटन एबी इन 1793 इन समर सीजन। ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है अक्सर एग्जाम्स में कि विलियम वर्ड्सवर्थ 1793 में किस सीजन में टिंटन एबी का भ्रमण किए थे। इसके बाद साथियों ब्लेस्ड मूड थ्योरी अपीयर्ड इन दिस पोयम। इस पोयम में ब्लेस्ड मूड की एक थ्योरी है जो यूज की गई है विलियम वर्ड्सवर्थ द्वारा। स्मोक राइजिंग रिस्पॉन्सिबल फॉर अ हर्मिट। साथियों हर्मिट माने होता है साधु। इन दिस पोयम आयम्बिक पेंटामीटर यूज किया गया है। इस पोयम में आयम्बिक पेंटामीटर यूज किया गया है। अंडर अ सिकमोर ट्री वर्ड्सवर्थ बैठकर सैड टू टेल अबाउट लैंडस्केप। मतलब कि वो अंडर अ सिकमोर ट्री पर बैठकर वो लैंडस्केप के बारे में पूरा वर्णन किए हैं, उसका एक्सप्लेन किए हैं। इसके बाद द टाइम इज पास्ट मेंशन्ड हिज चाइल्डहुड। मतलब इसमें इन्होंने अपने चाइल्डहुड के बारे में बताया है कि द टाइम इज पास्ट। देन आफ्टर रो एनिमल है जिसका इन्होंने कंपेयर किया है इस पोयम में। रो नामक का एक एनिमल है, उसकी चर्चा इसमें विलियम वर्ड्सवर्थ साहब ने किया है। इसके बाद ये वाई रिवर मेंशन्ड इन दिस पोयम। मतलब इस पोयम में वाई रिवर की चर्चा की गई है, वाई रिवर को बताया गया है, क्वेश्चन पूछा जाता है इससे रिलेटेड। इस पोयम में साइलेंट लिसनर, जो चुपचाप साइलेंट लिसनर का काम जो करती हैं, वो विलियम वर्ड्सवर्थ साहब की सिस्टर हैं डोरोथी वर्ड्सवर्थ।
इसमें डोरोथी वर्ड्सवर्थ साइलेंट लिसनर का काम करती हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ कंपेयर वाई रिवर एज अ सिल्वन। ये जो बाई रिवर है, ये बाई रिवर जो है वो सिल्वन से इसका कंपेयर करते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ साहब। सिल्वन का मतलब होता है एसोसिएटेड फॉरेस्ट आर वुड्स। सिल्वन का मतलब होता है एसोसिएटेड फॉरेस्ट आर वुड्स। वॉल्टर डी क्लेयर फाउंडेड टिंटन एबी। साथियों, वॉल्टर डी क्लेयर फाउंडेड टिंटन एबी। टिंटन एबी was founded in 9th May 1131। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। नेचर एज अ नर्स, गाइड, द गार्जियन एंड मोरल टीचर। मतलब कि नेचर को इतने रूप में इस कविता में बताया है कि ये नर्स है, गाइड है, गार्जियन है और एक मोरल टीचर है, जिसका इसमें वर्ड्सवर्थ साहब ने एक्सप्लेन किया है। देन आफ्टर साथियों, विलियम वर्ड्सवर्थ पोएम्स मोस्टली डील्स विद हम्बल एंड रस्टिक लाइफ। मतलब इनकी जो अधिकांश पोएम है वो हम्बल और रस्टिक लाइफ पर लिखी गई हैं, मतलब उसके बारे में चर्चा करते हैं। इट कंटेन्स वर्ड्सवर्थ कंप्लीट philosophy and his view on nature। Tintin Abbey, Tintin Abbey is an example of lyric poetry। ये टिंटन एबी जो है ये लिरिक पोएट्री का एक एग्जाम्पल है। टिंटन एबी इज अ ड्रामेटिक लिरिक। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है टीजीटी में, पीजीटी में, एलटीजीआईसी में भी पूछा जा सकता है। तो ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। इन विच फॉर्म टिंटन एबी रिटन। द मेन थीम ऑफ द पोएम इज द मेन थीम of the poem is the beauty of nature, the beauty of nature। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों कि इसका जो मेन थीम है वो है द ब्यूटी ऑफ नेचर। इसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट लाइंस हैं साथियों इसमें, इस कविता की, टिंटन एबी की, जो एग्जाम में पूछ लिया जाता है या पूछा जाता है साथियों, वो है 5 years have passed 5 summers with the length। मतलब इसमें कवि कहना चाहता है कि उसका जो जिंदगी का है वो 5 साल बीत चुका है। 5 years have passed 5 summer with the length। मतलब कि जो उसकी लाइफ का 5 ईयर्स समर्स का है वो बीत चुका है। इसमें ये बातें कही गई हैं साथियों, ये बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है। इसके बाद अगली लाइन है साथियों, द स्टिल सैड म्यूजिक, द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी नॉर हार्ट्स नॉर ग्रेटिंग दो ऑफ एम्पल पावर। ये भी इम्पोर्टेंट है साथियों। इसके बाद अगली लाइन है, all thinking things, all thinking things, all objects of all
thought and rolls through all things। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है साथियों। फिर अगली लाइन है, द गाइड द गार्जियन ऑफ माई हार्ट एंड सोल ऑफ मोरल बीइंग। मोरल बीइंग, तो ये भी इम्पोर्टेंट लाइन है साथियों। इसके बाद अगली लाइन है, आई हैव फेल्ट a presence that disturbs me with the joy of elevated thought। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है साथियों। इसके बाद अगली लाइन है साथियों, that blessed mood that blessed mood that blessed mood in which burden of the mystery burden of the mystery। ये भी इम्पोर्टेंट लाइन है साथियों। इसके बाद अगली लाइन जो है ये भी इम्पोर्टेंट है साथियों, ऑफ ऑल द माइटी वर्ड ऑफ ऑल द माइटी वर्ड ऑफ आई एंड ईयर both what they half create and what they perceive। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है साथियों। इसके बाद अगली लाइन है साथियों, नेचर नेवर डिड betray द हर्ट दैट लव्ड हर। ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है साथियों। ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है साथियों। इसके बाद अगला है, वी आर लेड asleep in body and become a living soul। We are laid asleep in body and become a living soul। ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है साथियों। इसके बाद I behold in thee what I was once, my dear sister, and this prayer I make। ये इंपॉर्टेंट लाइन है साथियों। इसके बाद and this green pastoral landscape were in me more dear both for themselves and for thy sake। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन साथियों। और ये लाइन जो है ये लास्ट लाइन है टिंटन नेवी की। ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है साथियों। ये लास्ट लाइन है टिंटन नेवी की। इसके बाद साथियों अगली लाइन जो इम्पोर्टेंट है वो है, a past existence will thou then forget that on the banks of this delightful stream। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है साथियों। ये भी परीक्षा में पूछी जा सकती है। तो साथियों इसके बाद हम लोग थोड़ा सा विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनके बारे में थोड़ा बहुत उनकी हिस्ट्री क्या है, इनका बायोग्राफी क्या है, ऑटोबायोग्राफी क्या है, उसको हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ was born 7th April 1770 एट काकरमाउथ, और उनकी डेथ जो हुई थी 23rd अप्रैल 1850
डाइट ऑफ प्लेउरसी, मतलब ये प्लेउरसी एक बीमारी है, उसकी वजह से इनकी डेथ हो गई थी। ये प्लेउरसी जो रोग होता है तो फेफड़े में सूजन आ जाती है, पानी आ जाता है, उसी वजह से ये 80 ईयर्स में इनकी डेथ हो जाती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस बीमारी से विलियम वर्ड्सवर्थ की डेथ हुई थी। डाइट के बाद आप आता है, ये भी इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए साथियों। इनके पिताजी का नाम जॉन वर्ड्सवर्थ था और माता का नाम एन कोक्सन। इसके बाद साथियों इनका लव अफेयर्स भी था। इनका लव अफेयर्स भी था, जो वेरी शॉर्ट अफेयर विथ मैरी स्टवेट and second after fell in love with French woman French woman Annette Boleyn। इसके बाद इनकी शादी होती है मैरी हचिंसन से। किससे होती है? मैरी हचिंसन से, वो भी 4 अक्टूबर 1802 में। इसके बाद ये पोइट लॉरिएट भी होते हैं 1843 में, फॉलोइंग द डेथ ऑफ रॉबर्ट सदी, मतलब कि उनकी डेथ के बाद इनको पोइट लॉरिएट बना दिया जाता है। इसके बाद इनकी कुछ इम्पोर्टेंट रचना है जो इन्होंने पूरे लाइफ में सिर्फ एक ही प्ले लिखा है, और ये प्ले टोटली क्या है? ट्रेजेडी है। ये कंपोज्ड इन 1796 टू 97 और ये पब्लिश्ड होती है 1842 में। और ये वर्स ट्रेजेडी है, पोएटिक प्ले है। इसमें टोटल 5 एक्ट हैं और ये ड्यूरिंग द रेन ऑफ किंग थर्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ किंग थर्ड ऑफ इंग्लैंड, उसी समय ये लिखी जाती है साथियों। इसके बाद सम इम्पॉर्टेंट थॉट्स हैं जो विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में बोले गए हैं या स्वयं उन्होंने बोला है, वो मैं आप लोगों से बता देना चाहता हूँ। ये भी परीक्षा में पूछे जाते हैं साथियों। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। वन ऑफ द जाइंट ऑफ इंग्लिश पोएट्री, ये जेसी रैनसम बोलते हैं कि वन ऑफ द जाइंट ऑफ इंग्लिश पोएट्री, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला है वन ऑफ द चीफ ग्लोरीज ऑफ इंग्लिश पोएट्री, ये मैथ्यू अर्नोल्ड साहब बोलते हैं। इसके बाद अ लास्ट लीडर, ये ब्राउनिंग ने बोला है। इसके बाद इसके बाद अमोरल यूनस, ये पीवी सेली ने बोला है। एगोटिस्टिकल सबलाइन, ये जॉन कीट्स ने बोला है। एवरी ग्रेट पोएट इज अ टीचर, ये वर्ड्सवर्थ साहब स्वयं बोले हैं। इसके बाद द हाई वाटर मार्क ऑफ पोएट्री, द हाई वाटर मार्क ऑफ पोएट्री, ये इमर्सन ने बोला है। जस्ट फॉर अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस, इसको ब्राउनिंग ने बोला है। इसके बाद वर्ड्सवर्थ हैज नॉट ओनली साइट बट इनसाइड, ये लांग साहब ने बोला है। इसको लांग साहब ने बोला है।
इसके बाद अ पोएट इज अ मैन स्पीकिंग टू मैन, ये वर्ड्सवर्थ ने बोला है। इसके बाद अ पोएट ऑफ अनपोएटिकल नेचर, ये J.S. मिल ने बोला है। प्योर सेंसेशनलिस्ट, इसको गेरार्ड साहब ने बोला है। डैडी वर्ड्सवर्थ, एडवर्ड फिट्जरल्ड ने बोला है। ये डैडी वर्ड्सवर्थ ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको एडवर्ड फिट्जरल्ड ने बोला है। अ फिलिस्टाइन, स्विनबर्न ने बोला है। अ मेडिसिन फॉर माई स्टेट ऑफ माइंड, अ मेडिसिन फॉर माई स्टेट ऑफ माइंड, इसको J.S. मिल ने बोला है। और ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है साथियों। और ये रहा आप लोगों के लिए साथियों टिंटन एबी के बारे में साथियों। मुझे आशा है कि आप लोगों को यह वीडियो देखने के बाद आप लोगों को परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत हेल्प मिलेगा। और वर्ड्सवर्थ साहब का जो अगला पार्ट है LTGIC में, वो है द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। इसको मैं अगले वीडियो में लेके आऊँगा साथियों। इस पूरा वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। अगले वीडियो में मैं फिर आप लोगों के साथ आऊँगा द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस डिटेल में लेके साथियों। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।